सौभाग्यशाली समझता हूं और आपको भी सौभाग्यशाली समझता हूं। आप ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि ऐसे वीर सपूत अमर शहीद जिन्होंने सिर्फ देश की रक्षा का मिसाल दिया बल्कि हिंदू और मुस्लिम की एकता का भी मिसाल दिया, उनकी जन्मस्थली पर आप पैदा हुए हो, इसलिए यहाँ की माटी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि उस क्षेत्र की नुमाइंदगी करने का मौका मिला जहाँ ये इतिहास पुरुष को भी पैदा हुए। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी महापुरुष की पुण्यतिथि या जयंती पर समारोह करके भाषण देकर अच्छी बातों करने से ज्यादा ये अच्छा होता है कि उनके कर्म से, उनके चरित्र से हम कुछ सीखें, आत्मसात करें और अपनी जिंदगी में 2-4 कदम उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें तो शायद ज्यादा सही श्रद्धांजलि होगा। मात्र 36 साल की उम्र में देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, विकल्प था उनके पास, विकल्प पाकिस्तान जाने का भी था और पाकिस्तान जाकर वहां का सेनाध्यक्ष बनने का भी था। लेकिन कल्पना करिए उस अपनी मिट्टी से प्रेम का, अपने देश से प्रेम का, कि उन्होंने न पाकिस्तान जाना चाहा और ना ही वहां का सेनाध्यक्ष के पद को ठुकरा दिया। तब शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा कि जिस देश की आजादी को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस देश में कैसी भी सरकार आएगी जिसके विचारधारा में सिर्फ वही बातें होंगी जिसके विरोध में खड़ा होकर ब्रिगेडियर उस्मान ने इस माटी की भी रक्षा की और अपना जान भी न्यौछावर किया। मैं जिस बात को जहां से शुरू किया था कि सबसे सही और अच्छी श्रद्धांजलि वही होती है कि महापुरुषों से हम सीखें। तो अगर हम इस श्रद्धांजलि सभा में या इस पुण्यतिथि में अगर हम आए हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है, जिन वसूलों के लिए ब्रिगेडियर साहब अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जीते रहे, उन वसूलों को आत्मसात करके जो देश में नफरत का माहौल आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन से सदन में, जिस तरह की भाषा आप तो मुझे नजदीक से देखने का मौका मिला, बाकी दोनों सांसद तो पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार नहीं देखे होंगे, ये दावे के साथ कर सकता हूं अल्ताफ साहब। मैंने सवाल उठाया था, मैं लिखित रूप से भी दिया है। इस दौर में नफरत फैलाने के लिए कभी इमरजेंसी की बात होती है, प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। उस दौर में हम सबकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। हमने मीडिया में भी बोला, भाजपा के मित्रों से भी, और अगले सत्र में ये सवाल भी भाजपा से आप सुनेंगे। आजकल इमरजेंसी आपातकाल को बहुत मुद्दा बनाया। हम जितने यहाँ बैठे हैं सब आपातकाल के पीड़ित हैं, अधिकांश लोग इनसे पीड़ित हैं। अधिक आपातकाल को किसी ने सही नहीं उठा रहा है, उसकी निंदा प्रस्ताव। मैं अपने दोनों सांसदों से कहता हूं कि अगली बार हम लोग एक ऐसी निंदा प्रस्ताव लाएं कि ठीक है, आपातकाल लोकतंत्र के लिए घातक था, लेकिन अगर देश ही आजाद नहीं हुआ होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? 1942 के गद्दारों के लिए भी निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। 26 जुलाई 1942 को इन्हीं लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार में रहते हुए तब के गवर्नर को खत लिखा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ हैं, हम इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, हमें विक्टोरिया में, हमें ब्रिटिश एम्पायर में पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। आज वैसे लोग हमें देशभक्ति की पाठ पढ़ा रहे हैं जिनका इतिहास ही गद्दारी से भरा हुआ है, जिनका काला अध्याय रहा है। हमारे आपके घर हम शहीदों के स्थली पर हैं और संभवतः से चाहता हूं कि जितने भी यहां से लोग बैठे, अगर हम अपने घर में जाकर अपने पूर्वजों की बात पूछें तो हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा होगा। और कई बार मैं भाजपा के मित्रों से चैनलों पर भी पूछ चुका हूं कि 5 नाम बता दो, वहां तो माफी मांगने वाला वीर कहलाता है।
टू नेशन थियरी लिखने वाला महान राष्ट्रभक्त कहलाता है। मैं आप सबके सामने वचन देता हूं, आज इस पुण्यतिथि पर वचन देता हूं कि जिन वसूलों के लिए ब्रिगेडियर साहब ने अपनी जिंदगी को आखिरी सांस तक जिया, और जब मैं वचन देता हूं तो अपने मालिकों से, आप लोगों ने हमें आज यहां खड़ा किया है, आप लोगों के आशीर्वाद से यहां हैं। आप सबको मैं कोटिशा धन्यवाद कहते हुए ये उम्मीद भी करता हूं कि जब इस पुण्यतिथि से हम लोग जाएंगे तो मात्र इसे एक दिन का समारोह मानकर भूल नहीं जाएंगे, बल्कि अगर आप अपने छोटे बच्चे जितने बड़े लोग अपने घर के लोगों को समझाइए, इनकी कथा सुनाइए। आजकल तो बड़ा आसान है, हर हाथ में मोबाइल है, गूगल करिए, ब्रिगेडियर उस्मान डालिए, वहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, वहां सच बाहर आएगा। वर्ल्ड वॉर 2 से लेके 3 जुलाई के दिन जिस दिन उनकी शहादत हुई, उनकी जीवनी आ जाएगी। आप अपने को धन्य मानते हुए कि प्रभु ने भी आपको इसी धरती पर पैदा किया जहां ब्रिगेडियर उस्मान साहब पैदा हुए थे। अपने कर्तव्य का भी अगर बोध करेंगे तो लड़ाई हमारी आसान हो जाएगी, जो देश के पैमाने पर इन फिरकापरस्त ताकतों से हम लोग लड़ रहे हैं। इस बार माहौल बदला हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री जी के चेहरे की रौनक नहीं है, लेकिन अहंकार में कमी नहीं हुई, अत्याचार में कमी नहीं हुई है। मैं कल की घटना सुना देता हूं। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपके इरादे और मजबूत होंगे इनसे लड़ने के लिए।